बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ दिल्ली का कोरमा, जामिया मस्जिद वाला जो कोरमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ दिल्ली का कोरमा, जामिया मस्जिद वाला जो कोरमा है। ये मैंने आज ही शीरी आपा हैं, शीरी अनवर मसाला मॉर्निंग्स प्रोग्राम करती हैं, उनकी मैंने रेसिपी देखी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें, सब इसकी सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलें, सबसे पहले हम आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि दिल्ली का कोरमा कैसे बनेगा। जी मटन कोरमा जो बना रहे हैं हम शीरी आपा वाली रेसिपी से, उसके लिए मैंने लिया है ये मटन आधा किलो, 500 ग्राम मटन है, और ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही इसको हम ऐसे ही डालेंगे, फेंट के नहीं डालेंगे, क्योंकि दही फेंट के डालें तो वो फिर दाना नहीं बनता, ग्रेवी बन जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और ये 2 खाने के चम्मच ब्राउन प्याज है। इसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया। ये जाएगा नमक, हम इसमें हस्बे जायका डालेंगे, और लाल मिर्चें भी आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालना चाहें। मैं 1 चाय का चम्मच डालूँगी। और ये है मसाला, ये मसाला है, इसमें मैंने लिया था 1 खाने का चम्मच धनिया साबुत, 10 काली मिर्चें, 10 लौंगे, और थोड़ी सी इतनी सी जायफल, और इसको मैंने कूट लिया। इसको कूट के अब मैं थोड़ा और बारीक करूँगी इसको, बिल्कुल पीसने वाला स्टाइल से इसको बिल्कुल पीस लेंगे। ये भुने हुए नहीं हैं, सादे ऐसे ही हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बहुत मज़े का मटन कोरमा। कोरमे के लिए ऑयल, लेकिन ये घी में बनेगा, हम इसे घी में बनाएंगे। तकरीबन 1 कप घी। क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो घी से आता है। और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच। लहसुन थोड़ा सा हो गया ब्राउन, में डाल देंगे ये मटन। इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। गोश्त को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया, और इसमें ये दही जाएगा। नमक, टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे हम इसमें नमक। मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। और पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये तेज़ वाली है लेकिन फिर भी 1 चाय का चम्मच डाल दिए। वो जो मसाला मैंने बताया था ना, उसमें 3-4 छोटी इलायची भी मैंने डाली थी। धनिया 1 खाने का चम्मच, 10 काली मिर्चें, 10 लौंगे, और
चुटकी थोड़ी सी जायफल और छोटी इलायची। इस मसाले को मैंने कूट लिया। अब ये इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। प्रेशर कुकर है, मैं प्रेशर दे दूंगी ताकि ये गल जाए गोश्त। ये इसमें ब्राउन प्याज भी डाल दूंगी मैं और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये गल जाए। गोश्त तकरीबन गल गया है, फुल नहीं गला। अभी मैं 5 मिनट का और इसको प्रेशर दूंगी, लेकिन इसमें पहले मैं डाल देती हूँ वो जो मैंने मसाला बनाया था। और इसको हम 5 मिनट का और प्रेशर देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छा गल जाए। गला हुआ ही अच्छा लगता है गोश्त। और जितनी ये ग्रेवी है ना इतनी ही रखेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि गोश्त गले ना। पाँच मिनट का और हम इसे प्रेशर देंगे और बस लास्ट में जब हम इसको दम देंगे इसमें केवड़ा एसेंस डाल देंगे चंद करके। कौरमा हमारा रेडी हो जाएगा। ये कौरमा बिल्कुल रेडी। अब इसमें मैं थोड़ा सा चंद कतरे केवड़ा एसेंस डाल दूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम, बस। और इसको 2-3 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे ताकि इसमें खुशबू आ जाए। ये कौरमा रेडी। इसको हम निकाल लेंगे डोंगे में। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है, बहुत खूबसूरत कलर। सारा इसमें आ जाएगा एक ही डोंगे में। 1/2 kg है ना, इसलिए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। ये मैं इसको सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर रही हूँ। इसमें हमने ऐड नहीं की, बस गार्निश कर देंगे। लास्ट में सर्विंग के टाइम पे आपने इसमें गरम मसाला डालना है, क्योंकि गरम मसाला जो है ना वो थोड़ा कलर डार्क कर देता है सालन का। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।